कहानी अनिर्णित निर्णय अपने पूरे बहाव के साथ आगे बढ़ रही है अपने 7वें भाग में। आज से 40-50 साल पहले इस राज्य की, हमारे इस बिहार राज्य की, जिसकी 80% जनता गरीब और पिछड़ी थी, उन पर एक जांबाज मिजाज से नेता और दिल से बराबरी के हक के लिए दिलो जान लुटा देने वाले की गहरी दृष्टि पड़ी और वो इस जनता के साथ हो रहे भेदभावों और अत्याचार के खिलाफ अपने झकझोरते हुए चेतना से एक दूर तक और देर तक गूंजते रहने वाली दमदार आवाज़ उठा दी। उसके आहत हृदय और आक्रोशित जुबां से इस बड़े लोगों के बपौती के लिए एक अशोभनीय शब्द का निर्माण हो गया, बूढ़ा बाल, जिसका विस्तार का मतलब होता था भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। उसने इस राज्य के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गहरी बैठी हुई जो भावना है, महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अपने पराये में फ़र्क करने वाली बहुत सालों तक रही। वक्त के साथ, अपेक्षाओं के बढ़ने के साथ, उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरने और स्वार्थी जैसे अपना घर भरने से लेकर तरह तरह के घोटालों के सैकड़ों इल्ज़ामों के कारण जनता परहित या जनता का कोई हित नहीं चाहने वाले एक नए रूप के जन्म के साथ उस गरीबों पिछड़ों के मसीहा जाना जाने वाले नेता की छवि धूमिल पड़ने लगी और अफसरशाही से लेकर नौकरशाही सबके सहयोग से अपने अपने क्षमता समर्थता के अधिकार वाले क्षेत्रों को सर्वथा सदुपयोग जितना किया जा सकता था, सहयोग से मतलब जंगल राज चलाने के इल्ज़ाम के काले साए डसने शुरू कर दिए और कितने ही आरोपों पर ताबड़तोड़ जांच फांच के फलस्वरूप उन्हें साबित कर कारागार के अंदर डाल दिया गया। गरीबों के मसीहे पर एक साबित हुए दोषी जो सजावार हो चुका है, चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। मगर इतना के बावजूद बिहार की एक बहुत बड़ा तबका गरीबों और पिछड़ों का है जो आज भी लालू जी और लालूवाद के पीछे अंधे भक्त की तरह भागती है। ये बात बड़े बड़े लोग भी अपने जेहन में कहीं न कहीं छुपा कर बैठे हुए हैं। इसे पूरी तरह से निकाल देने की हिम्मत शायद नहीं जुटा पाए हैं, क्योंकि बहुत बुरे वक्त में भी लालू की शरण में जाने से गुरेज नहीं करते जो लालू अपने लालूवाद और एंटी कम्युनलिज्म के लिए जाने जाने वाले एक बहुत बड़े मतदाता के दिल में जिंदा है आज भी। दुश्मन उन्हें बेशक जेल में डाल दे या ठूस दे, और वो भी दिल में अपारदर्शिता और बेईमानी का दर्द देकर आज भी सार्थक और चरितार्थ करते हुए उनके दिल में चुभते हुए भूरे बाल के बाण को, जगन्नाथ मिश्र को बाहर और बिहार के गरीबों के मसीहे को अंदर। वाह रे वाह। कानून की अपनी लाचारियाँ होती हैं और अपनी तकरीरें, उसके काम करने के अपने तरीके होते हैं। उसमें वो किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। वारंट निकालने से लेकर थाना प्रभारी द्वारा फैसले सुनाने तक न्यायाधीश के द्वारा कहाँ क्या कैसे किन तकरीरों पर खिचड़ी पकी की कि नहीं, बराबर पकी या नहीं पूरी तरह बराबर कहना ठीक नहीं होगा, मगर लगभग बराबर तो कह ही सकते हैं। इस तरह के साझेदार घोटालाबाज बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री जी को अंदर कर दिया गया। इसको तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते रहेंगे, मगर तेजस्वी के चच्चा को यानी हमारे मुख्यमंत्री जी का उप मुख्यमंत्री को बीच मझधार में छोड़कर पहले से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताक लगाए बैठे बिहार के एक कद्दावर नेता, जो विधानसभा चुनाव में मैंडेट लाई हुई पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से नीतीश जी का स्वागत मानो पहले से ही करने को बैठे थे, आरोप गढ़ देना कितना सही और धर्मयुक्त था। क्या कानून और कानून की मर्यादाओं का पालन करना ही सब कुछ है? लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाने से नहीं हिचक कर सुशासन बाबू के चमकदार चेहरे पर एक दाग भी किसी कीमत पर नहीं लगाने के लिए धर्म निभाना को सब पीछे की ओर छोड़ सकते हैं, तो फिर क्यों विचारधाराओं के दो विषम छोरों पर आधारित इस देश की जनता के दो धुरियों में बटे मतों के इस पेचीदगियों में पड़ने का थोड़ा भी ख्याल न कर तेजस्वी,
जो भारी मतों से जीत कर आए थे, हाथ मुख्यमंत्री जी के साथ हाथ मिला लिया? या क्या नीतीश जी के लिए धर्मिता कुछ भी नहीं है? कानून के आगे, कानून की मर्यादा निभाने के खातिर नीतीश जी के धर्मिता पर कोई संदेह नहीं है। यह बात उप मुख्यमंत्री जी के गले नहीं उतरती। बस यूं ही मौका परस्त का तोहमत लगाए जाते हैं, अपने गिरबान में झांकते तक नहीं। बाबूजी को गरीबों का मसीहा का तमगा मिला है, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 15 साल से किसकी खातिर खून पसीना एक कर रहे हैं? हाँ, किसकी खातिर? बिहार की ये जनता आज भी इतनी पिछड़ी है कि उसके लिए केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी है, जिसके लिए अपना जीवन और अपने घर का धन भी लगाना पड़ा तो लगा दिया। जहां लोग अपने घर भर भर के सीबीआई को आवाभगत कर दामाद बना बना कर जांच बंद करवाते हैं और राज्य की जनता खोखली होती जाती है, वहीं जनता सिर्फ धर्म के नाम पर अति उत्साहित होने का एक कारण ये तो हो सकता है कि पटना से सटे बनारस, जो प्रधानमंत्री जी का अपना चुनाव क्षेत्र था, उसे केप टाउन बना देने का दावा करने वाले कम से कम बिहार को और इसके इस प्यारे से पटना के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो दे ही देंगे। मगर हुआ क्या? ढाक के 3 पात। बीजेपी को इतनी सीटें दे गई बीजेपी ने इतनी सीटें दे गई। लालू जो बाउंड्री पर बैठे सारा खेल देख रहे थे, चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगवाकर बिहार की जनता को जंगल राज के दहशत को फिर दोबारा नहीं देखने को कटिबद्ध और विकास की डोर को जो अभी अपनी आधी ऊंचाई भी नहीं उड़ी है, उसके ऊपर उठाकर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए विकास बाबू, सुशासन बाबू को कोई अल्टरनेटिव या पर्यायवाची दोबारा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। को नीतीश जो एनडीए के पुराने साथी थे, उनके कट्टर विरोधी, एनडीए वो जिस पर हिंदू आतंकवाद से लेकर हिंदू कम्युनलिज्म के आरोप लालू की पार्टी और उनकी संयोजक पार्टी कांग्रेस निर्देशित यूपीए के निर्माता निर्देशक लगाते रहे हैं, का साथ बड़ा सुहावना लगा, हाथ बढ़ाना बड़ा सहारा लगा था उस वक्त में तेजस्वी को। परीक्षा में बहुत अच्छा इन्हीं फैक्टरों की वजह से जो कर जाने के बाद कर गए, उसके बाद उनके बात करने का अंदाज जरूर बदल गया। इतना बदल गया कि अतीत में किए गए भ्रष्टाचार को दोहरा कर रखेदने वाली कानून ने जब उनका भी पीछा नहीं छोड़ा, तो बिहार के विकास के खातिर नीतीश जी की अपनी सोच समर्थता वाले कानून का हवाला देकर खुद दरकिनार कर लिया, तो मुख्यमंत्री जी ने जो सिर्फ आरोपों के लिए इस्तीफा देने में उप मुख्यमंत्री जी जो सिर्फ आरोपों के खातिर आरोपों के लिए इस्तीफा देने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, जबकि उप मुख्यमंत्री जी का पद और गरिमा भी कुछ कम नहीं होता और जनता के भावनाओं के लिए कम महत्व नहीं रखता। मुख्यमंत्री जी के धर्मिता पर सवाल उठा दिए। किसी से हाथ मिलाना और साथ छोड़ जाना अधर्मिता नहीं है तो और क्या है? अब वो कानून के लिए हो या लोकतंत्र की गरिमा के लिए हो या फिर सुशासन के लिए, है तो एक ही बात ना। हाथ मिलाते वक्त तो सख्ती से कानून पालन करने वाले विकास बाबू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही थी, मगर 2 कदम भी नहीं चल सके उनके साथ। नेताजी की इस पूरी कहानी का ख्यालों से गुजर जाने के बाद मन फिर से एक बार अपमान, अफसोस और जीवन में इससे पराजित हो जाने के ख्याल से विषाक्त हो उठा। ममता के शब्द कांटों की तरह चुभने लगे। उसकी ये कर्तव्य निष्ठता, धर्म परायणता आंखों की किरकिरी की तरह गड़ने लगे। जब कोई सुधरने के रास्ते पे आकर एक नए रूप में हमारी पराजय और असफलताओं में से निकालने का प्रयास करने लगता है, और वो भी अपनी पूरी समर्थताओं से, वही जिसके कर्मों कृपाओं से सब कुछ घटित हुआ हो, तो मन पहले से भी ज़्यादा खराब हो आता है। जी चाहता है इस हारी हुई बाजी को जीतने की नसीहतें देने वाले की पूरी कहानी ही खत्म कर दे, जो कुछ थोड़ा भी बचा है उसे भी नष्ट कर डाले।
कर्तव्य और धर्म की राग अलाप रही ममता एक दिन इस कर्तव्य को तार तार कर अपने झूठे सुख और अहंकार के नशे में खुशियों से चहकते हरे भरे घर को राख कर जीवन को एक नए बहार से तरुण करने के खातिर बिना सोचे समझे चल दी थी, उसे अनजानी राहों पर भटकने के लिए छोड़कर। निर्मल की कहानी, उसके मुख्यमंत्री जी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी अपने अगले भाग में। कहानी अनिर्णित निर्णय अपने पूरे बहाव के साथ आगे बढ़ रही है अपने 7वें भाग में। आज से 40-50